हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फिटनेस चैनल। आज की एक्सरसाइज सेशन में हम डिस्कस करेंगे शोल्डर मोबिलिटी एक्सरसाइजेस। जी हाँ, ठंड के मौसम में अक्सर ये समस्याएं आ जाती हैं, ये परेशानियां रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखने को आ जाती हैं कि शोल्डर जाम हो गया है क्योंकि ठंड की वजह से, मसल वीकनेस की वजह से कंधों के जॉइंट में प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो रहा है। जितनी रेंज होनी चाहिए उस रेंज में मूवमेंट नहीं हो रहा है, मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो गया है। तो चलिए आज के एक्सरसाइज सेशन में हम इन्हीं एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। पहली एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। हाथों को इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है पीछे की तरफ। सावधानी ये रखनी है कि पीठ सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए, कमर सीधाई पर होनी चाहिए और हाथों को एक दूसरे में इस तरह से फोल्ड कर लेना है हमें। इसी तरह फोल्ड रखते हुए हाथों को हमें 10 तक सांसें लेनी है और तब तक हाथों को इसी पोजीशन में और अपने शरीर को उसी पोजीशन में रखना है। दूसरी एक्सरसाइज में हाथों को इस तरह से हमें पीछे की तरफ नमस्ते करने की पोजीशन में रखना है। मेरी हथेलियां नहीं मिल पाई हैं, आप हथेलियों को भी मिलाने की कोशिश करें और इस एक्सरसाइज को इसी तरह से पूरा करें। और हमें इसी पोजीशन में अपने हाथों को पीछे की तरफ नमस्ते की पोजीशन में रखते हुए 10 तक सांसें लेनी है और इस एक्सरसाइज को पूरा करें। अब तीसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें दोनों हाथों को, एक हाथ को नीचे से और दूसरे हाथ को ऊपर से ले जाते हुए हमें हेलो करना है, एक दूसरे में मिला लेना है और इसी पोजीशन को रखते हुए हमें 10 तक सांसें लेनी है। तो इसी पोजीशन में रखना है, सांस लेनी है, सांस छोड़नी है और इसी तरह से 10 बार तक करें। आप देखेंगे कि शोल्डर जॉइंट की मसल्स में स्ट्रेचिंग हो रही है, आपको रिलीफ मिलेगा। शोल्डर के पेन से शोल्डर की मोबिलिटी में इंक्रीज आएगा। ठंड के दिनों में जो हमारे कंधे की मांसपेशियां अकड़ जकड़ जाती हैं, उससे हमें इस एक्सरसाइज को करने से बहुत आराम मिलेगा। इसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं। अब अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और इसके लिए हमें एक हाथ को ऊपर से कंधे पीठ की तरफ ले जाएं, दूसरे हाथ को हाथ के कोहनी तक ले जाएं और देखिए इस तरह की बताई गई अवस्था में दोनों हाथों को रखें और स्ट्रेचिंग है, ये स्ट्रेचिंग करें कंधों की मांसपेशियों की, जिसके लिए गर्दन और पीठ का और कमर का सिधाई में होना ज़रूरी है। सिधाई में रखते हुए इस पोजीशन को बनाएं, हाथों से कंधों की स्ट्रेचिंग करें और 10 तक सांस लें। सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, इसी तरह से 10 बार तक करें और इसी एक्सरसाइज को हमें दूसरे हाथ की तरफ से भी रिपीट करना है। जिस हाथ को फोल्ड किया है उसके दूसरे हाथ से कोहनी को पकड़ें और इस एक्सरसाइज को पूरा करें। मेंटेन करके रखें इस पोजीशन को 10 तक सांस लेने तक और इस एक्सरसाइज को पूरा करते हुए हमें इस एक्सरसाइज का पूरी तरह से लाभ उठाना है, जिसकी वजह से आपके कंधों का दर्द चला जाएगा। इस स्ट्रेचिंग को करने से कंधों की मांसपेशियों में अकड़न जकड़न से आपको रिलीफ मिलेगा। 10 तक सांस अंदर और बाहर करने से हमारे ब्रीदिंग पैटर्न, जो हमारे सांस लेने की जो पोजीशन अवस्था होती है, उसमें सुधार आपको महसूस होगा। ठंड के दिनों में जो हैम्पर हो जाता है उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। अगली एक्सरसाइज के लिए दोनों हाथों को हमें पहले एक हाथ को इस तरह से कमर के पैरेलल में रखें, दूसरे हाथ को सपोर्ट करते हुए पीठ के लॉन्गिट्यूडनल ऑब्लिक डायरेक्शन में रखें और इस पोजीशन को मेंटेन रखते हुए हमें 10 तक सांस लेनी है। ये एक्सरसाइज करते वक्त हमें अपनी पीठ की सिधाई का अनुभव होगा आपको अच्छी तरह से। सातवीं एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, जिसके लिए हमें दोनों हाथों को अपने कमर के पोजीशन में क्रॉस करके पकड़ना है। कोशिश करें, मुझसे तो हो नहीं पाया क्योंकि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चढ़ गई है, लेकिन आप कोशिश करें। दोनों हाथों को हमें इस कमर के अक्रॉस क्रॉस करते हुए दोनों कमर के साइड पे पकड़ना है। कोशिश करें और ज़रूर ये हो पाएगा। इसी पैटर्न को मेंटेन करते हुए हमें 10 तक सांस लेनी है और इसी एक्सरसाइज पैटर्न को मेंटेन करते हुए 10 तक सांस लें, अंदर और बाहर करें और शोल्डर की स्ट्रेचिंग करें। अब अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं हम, जिसके लिए आपको पिछली एक्सरसाइज से बस हल्का सा ट्विस्ट करना है। पहले हमने दोनों हाथों से क्रॉस करते हुए अपने कमर को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस एक्सरसाइज के लिए हमें एक तरफ से अपने कमर को पीछे से पकड़ना है और एक तरफ से हाथ
ले जाते हुए कमर को आगे से पकड़ना है। इस तरह से आपकी कमर की, शोल्डर की और गले की तीनों की स्ट्रेचिंग हो जाती है इस एक्सरसाइज में। दोनों तरफ से इस एक्सरसाइज को रिपीट करें, 10-10 सांस ले एक एक तरफ से और इस एक्सरसाइज को पूरा करें। आपके कंधे के सारे दर्द चले जाने हैं, मोबिलिटी वापस आ जाएगी इन एक्सरसाइज को, इन स्ट्रेचिंग को करने से। और आज का एक्सरसाइज सेशन इसी एक्सरसाइज के साथ पूरा होता है, ख़त्म होता है। एक्सरसाइज पूरी होने के बाद जो रेगुलर फॉलो बैक एक्सरसाइजेस होती हैं उसको ज़रूर करें। कंधों को आगे की तरफ राउंड राउंड घुमाएं, पीछे की तरफ राउंड राउंड घुमाएं। हाथों को ऊपर से कंधे के लेवल तक ले जाते हुए हमें स्ट्रेचिंग करें। दोनों हाथों को इस तरह से पीछे टेकते हुए हमें स्ट्रेचिंग करनी है और इससे कमर, गर्दन और बैक की, आगे की दोनों की स्ट्रेचिंग होती है। आपकी मसल्स को रिलैक्स मिलता है। जो एक्सरसाइज करने के बाद वार्म अप हो जाती है मसल्स, उनको रिलैक्सेशन मिलके हमारा कूल डाउन होता है। और ये कूल डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है। आगे पीछे अपने हाथों को करें और दो सारी मसल्स को रिलैक्स करने की कोशिश करें। बैक स्ट्रेचिंग करें, शोल्डर की, दोनों हाथों की, गर्दन की, कंधों की, जिससे कि सारी मसल्स को अच्छा रिलैक्सेशन मिल जाता है। एक्सरसाइज करने के बाद, वार्म अप के बाद कूल डाउन करना ज़रूरी होता है। तो ये सब करने के बाद हमारा आज का एक्सरसाइज सेशन होता है पूरा। एक्सरसाइज सेशन में आने वाली किसी भी समस्या के लिए हमें ज़रूर कांटेक्ट करें, मैसेज करें और अपनी सारी समस्याओं को दूर करें। किसी भी तरह की गलती ना करें। बताई गई एक्सरसाइज बताए गए तरीके से ही करें, तो आपको इसका पूरा बेनिफिट मिल पाएगा। और हमारे एक्सरसाइज सेशन के लिए हमारे फिटनेस चैनल को फॉलो करें। मिलेंगे अगले एक्सरसाइज सेशन।